हरिओम, नमो नमः। आइए अब देखते हैं हम एक उदाहरण जिसमें दोनों अबाधाओं का ज्ञान भी करेंगे, लंब का भी ज्ञान करेंगे और क्षेत्रफल का भी ज्ञान करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। उदाहरण के लिए कहा गया है, क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे बुझौतु यत्र त्रयोदश तिथि प्रमितौ च यस्य तत्रावलम्बकमथौ कथयाव अबाधे क्षिप्रम तथा च समकोष्ठमितिं फलाख्यम। अर्थात क्षेत्रे, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मही अर्थात आधार, आधार कितना है? मनुमिता 14 है। मनु का मतलब होता है 14 है। और त्रिभुजे, यहाँ पर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, उसमें उसका नीचे का जो भुजा है, आधार भुजा जो है, ठीक है, मही भुजा यानी पृथ्वी की जो भुजा, उसको आधार कहा गया है। मही का मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी मतलब आधार, और आधार के जो भुजा का मान है वो मनु है। 14 मनु हुए थे उसके नाम पे है, तो 14 उनकी संख्याओं के नाम पे है। तो 14 मनु, उसका 14 उसका प्रमाण है, ठीक है। तो आधार भुजा का मान 14 हुआ। और त्रिभुजे, और उस दोनों त्रिभुजों में, जो दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएँ हैं, ठीक है, उस पर लंब गिरा है, तो लंब से 2 त्रिभुज बन गए हैं। दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएँ हैं, तो पहले जो भुजा है वो है त्रयोदश प्रमिता यानी 13 है चयस्या, ठीक है। और दूसरी जो भुजा है उस पर जो लंब डाला है, उस लंब का मान कह रहा है तत्रावलंब। इसने कहा है यत्र त्रयोदश तिथि, जहाँ पहली भुजा है त्रयोदश, ठीक है, और तिथि अर्थात 15, दूसरी भुजा जो है 15 है। तिथि 15 तिथियाँ होती हैं, इसलिए 15 माना है, ठीक है। यस्य, जिसकी तत्रावलंब कमथो, उसमें जो लंब पड़ा है उस त्रिभुज में, कमथो वह कितना है? कथया अबाधे, और कहें, और साथ ही अबाधे, उसकी जो 2 अबाधाएँ बनती हैं, ठीक है, क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम, उन अबाधाओं का मान भी ज्ञात करें, बताएं। तथा च, और समकोष्ठमितम फलाख्यम, और उसके अंदर जो क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, वह कितना है वह भी बताएं। तो यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हम क्या क्या जानना है हमें? एक तो हमें जानना है लंब का मान, दोनों अबाधाओं का मान, और इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंब का मान आप समझ गए होंगे, यानी बीच वाली जो लाइन है त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है, उसका मान नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मान हमें जानना है, ठीक है। आधार का मान लिखा हुआ है और दोनों भुजाओं का मान लिखा हुआ है, लेकिन जो आधार भुजा है, ठीक है, उस आधार भुजा में जो 14 नंबर लिखा है उसका मान जो है वो 14 है, लेकिन उसके देख रहे होंगे आप 2 खंड हो रहे हैं, लंब के पड़ जाने से उस पर 2 खंड हो रहे हैं। तो पहला खंड जो है वो थोड़ा छोटा लगता है, दूसरा खंड जो है वो बड़ा लगता है। तो कैसे जानें कि यह जो खंड है यह इसका मान इतना है? वह 4 10 भी हो सकता है, ठीक है, और 5 9 भी हो सकता है, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो वह कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए कहा गया है इसमें, तो इस श्लोक में। तो अब आइए जानते हैं उसको, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको श्लोक का अर्थ बताया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, बहुत समय लेगी। तो इस श्लोक को यहीं पे रोकते हैं, फिर इसका उदाहरण करके देखेंगे हम आगे।